हेलो गाइज, वेलकम बैक टू कॉलेज जर्नी विद अभिषेक। मैं आदर्श और यहाँ पे मैं आया हूँ डीन सर के पास। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके आने हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का क्लासेस जो है 15 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी 15 सितंबर को उनके ओरिएंटेशन है। तो हम डायरेक्ट डीन सर से बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लाने हैं। हेलो सर। हेलो आदर्श, कैसे हो आप? बढ़िया सर। आदर्श, बीटेक फर्स्ट ईयर सेशन 23 ये स्टार्ट हो रहा है 15 सितंबर को। यस सर। ठीक है। एंड डॉक्यूमेंट जो चाहिए हमें, जो बच्चों को हमने बताया भी है और कुछ को नहीं मालूम है, तो थ्रू योर यूट्यूब चैनल मैं बताना चाहूँगा, है ना। यू हैव टू ब्रिंग सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ ओरिएंटेशन। और या फिर नहीं भी ला पा रहे, कोई बात नहीं, आपको टाइम सफिशिएंट दिया जाएगा। 1 महीने 1.5 महीने आपको टाइम मिलेगा। ओके। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं लिस्ट आपको बताना चाहूँगा, जो आप अभी आपके पास टाइम है 1-1.5 महीने, आप जहाँ भी हो, घर पे हो या किसी रिलेटिव के यहाँ हो, ये डॉक्यूमेंट्स तब तक आप अरेंज कर लो। ओके। जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिस्ट आपको बता दूँ, जैसे स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 5 पीस, है ना। फादर का पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए 2, मदर का भी 2 पासपोर्ट साइज फोटो। ठीक है। फोटो कॉपी ऑफ एंट्रेंस एग्जाम, जैसे बच्चे ने जेई मेंस एग्जाम दिया है इस साल, तो उसका मुझे एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए या रिजल्ट कार्ड, दोनों में से कोई एक सबमिट कर दे। ओके। एंड फोटो कॉपी ऑफ 10th पासिंग सर्टिफिकेट चाहिए, और जितने भी फोटो कॉपीज हैं वो सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। ठीक है। 10th की मार्कशीट ओरिजिनल सबमिट करना होगा। ठीक है। आफ्टर द इनरोलमेंट वेरिफिकेशन बाय द यूनिवर्सिटी, ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल आपको रिटर्न कर दिया जाता है। ठीक है। ये शुरू से चलता आ रहा है AKTU में। दिस इज नॉट फर्स्ट टाइम कि इसी बार हम ले रहे हैं, है ना। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए AKTU में सबमिट होता है, और फिर 1 महीने का ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग फिर वापस हो जाता है। फोटो कॉपी ऑफ 10th मार्कशीट, इसमें भी सेल्फ अटेस्टेड। ओरिजिनल ऑफ 12th मार्कशीट चाहिए, अगेन आपको ये रिटर्न हो जाएगा। 12th की मार्कशीट का फोटो कॉपी चाहिए, फिर सेल्फ अटेस्टेड। हाँ, और जो बच्चे लेटरल एंट्री में एडमिशन लिए हैं, मीन्स सेकेंड ईयर डायरेक्ट एडमिशन हुआ है उनका, जैसे कुछ बच्चे डिप्लोमा के थ्रू लेते हैं, कुछ बच्चे ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद लेते हैं, तो डिप्लोमा का आपको 6 सेमेस्टर तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे, या आप ग्रेजुएशन किए हो तो 6 सेमेस्टर तक आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। ठीक है। विद नो बैकलॉग, और सब चीज़ मेंशन होगा उसमें, तो वो ओरिजिनल चाहिए, फिर वो रिटर्न हो जाएगा। नेक्स्ट, इसी डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी भी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। फिर आपका ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जिन्होंने 12th यूपी बोर्ड से दिया है। जिन्होंने यूपी बोर्ड से 12 दिया, उनके लिए ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट हमें चाहिए। ओके। ओरिजिनल माइग्रेशन सबमिट करना है कॉलेज में। ठीक है। किनको अदर देन यूपी बोर्ड, जो यूपी बोर्ड से नहीं है, उनको ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा, यानी CBSE ICSE सारे बोर्ड। हाँ जी। अपने स्कूल में जाए, वहाँ पे आप इन्फॉर्म करें कि मुझे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको स्कूल प्रोवाइड कर देगा। यदि स्कूल प्रोवाइड नहीं करता है, तो आप डायरेक्टली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो CBSE के पोर्टल पे। ठीक है। ओरिजिनल चाहिए, नो डिजी लॉकर। डिजी लॉकर का कोई भी डॉक्यूमेंट AKTU में एक्सेप्टेड नहीं है, नोट कर लेना। ठीक है। फिर अगेन कुछ एफिडेविट चाहिए। ये एफिडेविट आप खुद भी बना सकते हो, उसका फॉर्मेट मैं आपको शेयर कर दूंगा, है ना। आप बच्चों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बता देना कि वहाँ है अवेलेबल, तो बच्चे खुद भी एफिडेविट बना सकते हैं, या फिर आप कॉलेज आते हो, है ना, तो आपको कॉलेज में ये अवेलेबल हो जाएगा, मिल जाएगा। फुल फॉर्मेट रहेगा, सिर्फ आपको साइन करना होगा, और पेरेंट्स का सिग्नेचर जहाँ जरूरत होगा वहाँ उनको साइन करना होगा। कोई जरूरत नहीं है कि आप घर से बना के ले आना। ठीक है। ये कॉलेज प्रोवाइड करेगा फैसिलिटी। एफिडेविट जैसे गैप एफिडेविट है, जैसे बच्चे ने 12th गैप किया हुआ है उसमें। ठीक है। 12th पिछले साल 2022 में दिया, अभी एडमिशन 2023 में लिया, 1 साल का गैप है, तो गैप सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट। ठीक है। ये बाय स्टूडेंट होगा और बाय पेरेंट्स, इसका भी फॉर्मेट हम आपको दे देंगे, तो और या फिर अवेलेबल होगा कॉलेज में। और 75% अटेंडेंस का भी एफिडेविट, वो मैंडेटरी रहता है, तो वो बच्चों को साइन करना होगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट है आपका फोटो कॉपी ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट।
डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी कोई भी हो, चाहे जनरल हो, SC ST OBC कोई भी हो, डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, ये अब ये कहाँ से बनता है डोमिसाइल? ठीक है, तहसीलदार ऑफिस या SDO ऑफिस जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो वहां जाके कांटेक्ट करो, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट मैंडेटरी है सभी के लिए। ठीक है, और हमें उसका फोटो कॉपी चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट। यदि आप अदर देन जनरल कैटेगरी हो तो OBC SC ST हो तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए, फोटो कॉपी अटेस्टेड। ओके, फिर हमें स्टूडेंट का आधार कार्ड चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड। फिर पेरेंट्स में फादर या मदर किसी का भी आधार कार्ड चाहिए, अटेस्टेड। ठीक है, फिर यदि इनकम सर्टिफिकेट, आपके फादर की इनकम बिलो है 2.5 लाख से, तो इनकम सर्टिफिकेट आप सबमिट कर सकते हो कॉलेज में। EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन सर्टिफिकेट है, आपके पास है तो आप सबमिट कर सकते हो, या आप बना सकते हो तो आप सबमिट कर सकते हो। हाँ, इसके एडवांटेज और बेनिफिट्स क्या है मैं ये बता दूं। जैसे कभी इन फ्यूचर बहुत सारे गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप स्कीम्स वगैरह आते हैं, तो एनरोलमेंट बार बार नहीं होते हैं, एक में एक ही बार होता है। जब एनरोलमेंट प्रोसेस के ड्यूरेशन में ये मार्क हो जाएगा, आपका डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएगा, कल को आप कोई स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल हो, आप अप्लाई करोगे तो वहां से वो डेटा चेक हो सकता है। ठीक है, इसलिए आपके पास है तो आप इसको सबमिट करा सकते हो। ठीक है, और एनरोलमेंट ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा अक्टूबर में, तो डॉक्यूमेंट आप सितंबर मंथ में सबमिट कर सकते हो कॉलेज में। ओरिएंटेशन डे के भी सबमिट कर सकते हो या उसके बाद भी। उसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन कॉलेज से प्रॉपर टाइम मिलेगा, इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और बच्चे स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप, कई बच्चे पूछते हैं स्टूडेंट व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह कब बनेगा, तो आपको मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ जो बच्चों ने KCC कॉलेज में एडमिशन लिया है, अभी वो कोई और व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट ना हो। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप जब आपका ओरिएंटेशन होगा उस दिन व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा, सेक्शन वाइज बनाया जाएगा, उसमें फैकल्टीज, डीन, डायरेक्टर सब लोग रहेंगे, आपको वहां प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलेगा। और स्टिल कोई भी कंफ्यूजन है बच्चों को, यदि कोई डाउट है, कुछ पूछना है उनको, तो मोस्ट वेलकम है, आप KCC के वेबसाइट पे जाओ, ऑफिशियल नंबर दिया हुआ है, आप वहां कांटेक्ट करो, या फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, मेल ID भी है, वहां कनेक्ट कर सकते हो मुझे। ठीक है सर, अगर किसी भी रीजन से उनके पास अगर इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या उन्हें टाइम मिलेगा सफिशिएंट? बिल्कुल टाइम मिलेगा, हम टाइम देंगे, सफिशिएंट टाइम देंगे, है ना। मैक्सिमम जितना टाइम होगा हम उनको प्रोवाइड करेंगे। सर, बहुत सारे स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन थे कि जैसे उन्होंने, उनके पास क्या कंफर्मेशन है कि उनका एडमिशन डन हो गया है। बहुत लोग कहते हैं कि सर भैया हमने एडमिशन ले लिया है, तो हमारे पास क्या प्रूफ है कि हमारा एडमिशन जो है कॉलेज में कंफर्म हो गया है? ओके, अच्छा, KCC कॉलेज में यहाँ पे एडमिशन का, अच्छा, अदर्स ऐसा है कि किसी बच्चे का यदि एडमिशन होता है KCC कॉलेज में, तो बच्चे का एक तो फीस सबमिट होता है, फीस सबमिट होने के बाद एक फी रिसिप्ट मिलता है, जिसमें नाम, फादर नेम, कोर्स, ब्रांच, है ना, स्पेशलाइजेशन कौन सा मिला है आपको ऑलरेडी मेंशन्ड होता है वो। ठीक है, तो एक रिसिप्ट मिलता है, और दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म, जो बच्चा फॉर्म फिल करता है 800 का, वो एक एप्लीकेशन फॉर्म आपके पास है, आपके मेल ID पे ही वो PDF फाइल पे जनरेटेड हो ऑलरेडी पहले से ही है, और फी रिसिप्ट, ये दोनों ही आपका कंफर्मेशन है एडमिशन का। और आप टेंशन फ्री रहो, कोई और किसी ब्रांच में एडमिशन नहीं है, जो आपके फी रिसिप्ट में लिखा हुआ है आपका उसी ब्रांच में KCC में ही एडमिशन हुआ है। जब आप 15 सितंबर को आओगे तो आपका नाम ऑलरेडी यहाँ पे सेक्शन वाइज मेंशन्ड होगा, क्लासेस अकॉर्डिंगली उसी के थ्रू होगा। अभी भी सर बहुत सारे बच्चे पूछते हैं क्या KCC में भी अभी भी एडमिशन हो रहे हैं, कुछ सीट अभी भी वैकेंट है सर? अदर सब तो सीट्स ऑलमोस्ट सब में फिल हो चुके हैं, है ना। CS है, था हमारे पास CS विद स्पेशलाइजेशन AML, डेटा साइंस, IoT एंड ऑल, काफ़ी ब्रांचेस हमारे पास CS में ही हैं। ठीक है, सब ब्रांचेस। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में सीट अवेलेबल है, और कुछ सीट्स होंगी अवेलेबल लाइक इन CSE इंटरनेट ऑफ थिंग विद स्पेशलाइजेशन ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग, और आई थिंक सो 1 या 2 सीट्स CS IT में अवेलेबल है, और BTech इन AML आर्टिफिशियल मशीन लर्निंग, है ना, कुछ सीट्स हैं इसमें, 2-3 सीट्स ही होंगी। यानी सर अभी भी अगर एडमिशन बच्चे लेना चाहें तो वो ले सकते हैं? हाँ, ले सकते हैं, यदि इनको लगता है कि एडमिशन लेना है मुझे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, तो स्टूडेंट वेलफेयर, है ना, उसमें मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ आप लोगों का। थैंक यू सर, हमारे व्यूअर्स को आपने इतना सारा हेल्प किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू।